राधे राधे। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। जो हम मतलब जय और विजय की कहानी का जो गाथा हम शुरू किए थे आप लोग के सामने, वो गाथा का पार्ट 2 भी हम डाल दिए। अब है पार्ट 3, मतलब जय और विजय का तीसरा जन्म जो हुआ था मनुष्य रूप में, वो तीसरा जन्म में वो लोग बने थे शिशुपाल और दंतवक्र। अब शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार कैसे हुआ था ये कथा हम आज सुना रहे हैं। कथा बहुत इंटरेस्टिंग है और बिना स्किप किए सुनिए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ये जो शिशुपाल और दंतवक्र थे, शिशुपाल का कथा पहले बोलते हैं। शिशुपाल थे मतलब कृष्ण के जो पिता वसुदेव के बहन और छेदी राजा के बेटा थे। ये शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो शिशुपाल का तीसरा आंख, मतलब यहाँ एक आंख था और 2 हाथ और एक्स्ट्रा था, मतलब 4 हाथ था शिशुपाल का। अब इस ऐसा बच्चा को देख करके तो सब घबरा गए कि ऐसा बच्चा हुआ, अब क्या होगा। तो ये लोग बच्चा को त्याग करने के लिए सोचे। और वो जो बोलता था, माना रोता था शिशुपाल, तो उस समय गधे की जैसा आवाज आता था, तो सब डर गए कि ये बच्चा को त्याग करना ही सही है। लेकिन उसी समय एक दैववाणी हुआ कि बच्चा बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली होगा, इसका त्याग मत करो। तो फिर शिशुपाल की माता जी उस दैववाणी जो किए उनसे प्रार्थना किए कि हमको बताइए कि ये बच्चा का भविष्य क्या होगा, किसका हाथों इसका मृत्यु होगा। तब बोले कि ये जब ये बच्चा को देखने के लिए सब आएंगे और सबके गोदी में तुम इसको देते रहना, और जिसका गोदी में जाते ही इसका तीसरा आंख लुप्त हो जाएगा और 2 हाथ गिर जाएगा, उन्हीं के हाथों शिशुपाल का मृत्यु होगा। अब ऐसा बच्चा का जन्म हुआ तो देश विदेश से सब राजा लोग देखने आते थे, और देखने आते थे तो सब कोई को गोदी में उसके माता जा करके देते थे कि देखना था कि किसके हाथों शिशुपाल का मृत्यु होगा। अब जे ऐसे करते करते एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी आए देखने के लिए इस बच्चा को, और देखने के लिए आए मतलब उस श्री कृष्ण के तो बुआ थे, शिशुपाल की माता देखने के लिए आए। तो बुआ क्या किए, मतलब शिशुपाल की माता ने क्या किए, उस बालक को लेकर के श्री कृष्ण के गोद में दिए। और जैसे श्री कृष्ण के गोद में दिए तो श्री कृष्ण के गोद में जाते ही शिशुपाल का जो तीसरा हाथ था वो लुप्त हो गया और जो 2 हाथ था वो गिर गया। ऐसे गिर जाने पर तब उसके माता समझ गए कि श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का मृत्यु होगा। तब उसके माता श्री कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि तू मेरे बेटा को सतो अपराध क्षमा कर देना, मेरे बेटा को मत मारना, ये करना, ऐसे करके प्रार्थना कर ले। तो श्री कृष्ण बोले बुआ चिंता मत कीजिए, हम इसका सत अपराध क्षमा कर देंगे, जब तक हम हो सकते इसको बर्दाश्त करेंगे, इसका सत अपराध क्षमा कर देंगे। तो श्री कृष्ण बोलना चाहते थे कि हम 100 अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन शिशुपाल की माता समझे कि श्री कृष्ण उसको जीवन भर क्षमा ही करते रहेंगे। ऐसा बात नहीं था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का 100 अपराध क्षमा किए थे और उसके बाद शिशुपाल का अंत हुआ था। ये जो शिशुपाल है वो बड़े होकर के जरासंध, पौंड्रिक और जो है यही सब रुक्मी, ये सब राजाओं से, राजकुमारों से उनका दोस्ती हुआ था। और शिशुपाल जब ये कहानी सुने कि श्री कृष्ण के हाथ में उनका मृत्यु है, तो शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानने लगा। और इधर जो रुक्मी थे, रुक्मी विदर्भ राजा के राजकुमार थे। उनके बहन का नाम था रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्यार करते थे। वो चाहते थे कि श्री कृष्ण से उनका शादी हो। इधर शिशुपाल चाहते थे कि रुक्मिणी से शादी करें। रुक्मी को तो शिशुपाल और रुक्मिणी का रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहते थे। एक दिन क्या हुआ, जब विवाह के लिए श्री कृष्ण आ गए, मतलब श्री कृष्ण हरण करने आ गए रुक्मिणी को, उसी समय रुक्मिणी के भाई रुक्मी शिशुपाल को बुला लिया रुक्मिणी से शादी कराने के लिए, क्योंकि रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला था। लेकिन इधर क्या हुआ, उसी समय श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को लेकर के भाग गए। रास्ते में बहुत युद्ध भी हुआ, जिसमें बहुत शिशुपाल को हरा, रुक्मी भी हार गए, सब हार गए। श्री रुक्मिणी के माथा मुंडन कर दिया गया, बहुत अपमान हुआ रुक्मी का। तो ऐसे करके श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के अपने घर आ गए। शिशुपाल का दुश्मनी तो और बढ़ गया। अब शिशुपाल श्री कृष्ण को देखना ही नहीं चाहता था। अब क्या हुआ, जो शिशुपाल थे मतलब कुंती के बहन के बेटे थे, उस हिसाब से तो मतलब कौरवों और पांडवों का भी भाई शिशुपाल कहलाए। जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो उस समय
मतलब शिशुपाल को बुलाया गया था, निमंत्रण किया गया था। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण को इतना अपमानित किए, इतना अपमानित किए, इतना भगवान बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण उसका पापों को गिनती करते रहे, लेकिन जिस समय 100 अपराध पूरा हो चुका, 101 अपराध होने से ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाले और शिशुपाल का गर्दन काट दिए, मतलब शिशुपाल का हत्या हो गया। अब शिशुपाल का तो इस तरह से हत्या हो गया और शिशुपाल का उद्धार हो गया, और शिशुपाल का हृदय से एक ज्योति निकल के श्री कृष्ण के चरणों में जाके मिल गए। मतलब प्रभु नारायण ने वो जो शिशुपाल का उद्धार करके जय विजय का जो एक कहानी तीसरा जन्म था उसका उद्धार किया। अब आता है दंत वक्र का कहानी। ये दंत वक्र कौन थे? दंत वक्र थे कुंती के बहन सुखदेव का बेटा, और ये क्या थे, जन्म के समय उनका दांत टेढ़ा थे, इसलिए उनका नाम हो गया था दंत वक्र। ये दंत वक्र शिशुपाल, जरासंध, ये सबसे दुष्पाल का वध किया, जरासंध का वध हो गया। ये सब वध से तो दंत वक्र अपने आप दुश्मन मानने लगे श्री कृष्ण को, और वो पहुंच गए श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए। वो श्री कृष्ण से जब बदला लेने के लिए पहुंचे तो श्री कृष्ण को गदा प्रहार करने लगे। उससे तो श्री कृष्ण का बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन सीता के प्रहार से ही क्या हुआ, वो शिशु जो है दंत वक्र, उसका वध हो गया। और दंत वक्र का जैसे वध हो गया तो उसका हृदय से भी एक ज्योति निकला और श्री कृष्ण के चरणों में मिल गया, जा करके उसका भी उद्धार हो गया। अर्थात इस ऐसे करके जय और विजय का जो राक्षस बनने का श्रापित जीवन था, ये जीवन का तीसरा जन्म भी उद्धार हो गया। तो ये जो कहानी हम तो आज 3 पार्ट में आप लोग को बताए कि कैसे करके जय और विजय को सनकादिक ऋषि के द्वारा श्राप मिला था, और सनकादिक ऋषियों के साथ श्राप जब उनको मिला, इस श्राप मिलने के बाद उसका कैसे कैसे 3 जन्म हुआ। पहला जन्म में था क्या, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और दूसरा जन्म में था रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में था शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान नारायण जब जब धरती में अवतार लिए और जो भी असुर, राक्षस या मनुष्य का वध किए, उनका उद्धार ही किए, और उनको वध नहीं किए, उनको तारनहार बोला जाता है। और ऐसे करके प्रभु ने अपना जो द्वारपाल थे, वो द्वारपाल का उद्धार करने के लिए पृथ्वी में अवतार लिए, और ऐसे करके अपना द्वारपाल को तीसरा जन्म में उद्धार करा के उन लोग को फिर से अपना वैकुंठ लोक के द्वारपाल में नियुक्त किए। और ऐसे करके ये जो जय विजय की कहानी है यही समाप्त होता है। हम अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा है, ये 3 पार्ट आप लोग देखिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे हम अच्छा कहानी ऐसे डालते रहेंगे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग जरूर इस मतलब पहले वीडियो देखिए, और आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो देखने से। मुझे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। राधे राधे।